राधा दे सही प्रभु भक्तों को। मित्रों अभी चल रही है बारिश और जानते हो मैं अभी कहाँ हूँ? ये देखो, चारों ओर देखोगे तो पूरी खुली ही खुली है। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ जानते हो? मैं यहाँ पर आपको एक चीज गौर से बताने के लिए आया हूँ, जिससे आपको ध्यानपूर्वक मेरे हर एक बात को सुनना है एवं कि इसको समझना और विचार भी करना है। 9 अगस्त 2024 कोलकाता के लाल बाजार में स्थित अराजीकर मेडिकल अस्पताल में जिस तरह से एक नारी को मारा गया है, उनकी आंखों को फोड़ा गया है एवं कि उनके शारीरिक संबंधों के साथ भी खेला गया है, ऐसा हमें लगता है कि ये देश आज़ाद तो हुआ है मगर ब्रिटिश एवं कि मुगलों से आज़ाद हुआ है। ब्रिटिश और मुगलों की स्वभाव से आज़ाद अभी तक भी नहीं हुआ है। विचार करिए, ब्रिटिश और मुगलों की साम्राज्य में भी ऐसी हुआ करती थी, ऐसी नारियों की अपहरण कर लिया जाता था एवं कि उनको भी इस तरह से शारीरिक संबंध बनाने में मजबूर किया जाता था। बात है 1971-1972 के दौरान जब बांग्लादेश और भारत से अलग हुई थी, तब भी ऐसी नारियों के ऊपर अनेक अत्याचार किए गए थे। उसके बावजूद भी 2006 और 2000 अभी 24 चल रही है, इस समय भी केवल कोलकाता में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी एक ऐसी घटना हो चुकी है, जो कि रास्ते पर एक जा रही नर्स डॉक्टर की बीचों बीच हत्या कर दी जाती है और उनको शारीरिक भी आघात दे जाती है। तो मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, 15 अगस्त के दिन तो हम सभी ने 15 अगस्त मना ली, मगर उस लड़की ने, उस नारी ने, उस महिला ने 15 अगस्त मनाने का सौभाग्य ही नहीं मिला, जिस नारी को 12-12 घंटे एक रूम में पढ़ाई करने के बाद एक डॉक्टर बनने का सौभाग्य मिला है, जिस डॉक्टर ने हम काफ़ी लोगों को मदद करते हैं। उनकी जो शिक्षा है, उन शिक्षा के जरिए जो उन्होंने जो डॉक्टर की जो हासिल प्राप्त करी है, उस डॉक्टर के हिफाजत में रहकर वो काफ़ी लोगों, काफ़ी मरीजों की वो सहायता करते हैं, काफ़ी लोगों को जान देता है, काफ़ी बच्चों को वो जन्म भी देती है। तो इस महिला को इस तरह से एक कैबिनेट रूम में बंद करके हत्या करना, ये बहुत बड़ी ही दुखद खबर है, वो भी देश स्वाधीन के कुछ दिन पहले ही ये घटना। सोचो उस नारी के ऊपर उस समय कैसे बीती हो रही होगी, चिल्ला रहा होगा कि जा रहे मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारी जान बचाता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मगर उस युवक ने ऐसा नहीं किया। अब भी समय है मित्रों, अब भी समय है, महिला शक्ति जागो, नहीं तो देश अभी भी खतरे में है। अभी देख रहे हो बांग्लादेश में किस तरह से हिंदू महिलाओं के ऊपर एवं कि अन्य महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे, उनके घर को ध्वंस किया जा रहा है, उनको रस्सी से बांधा जा रहा है। अब भी जागो, अब समय आ गया है कि जब मोमबत्ती नहीं, हम आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये जो किसी कोई मर जाता है तो मरने के बाद उनके सामने में ये मोमबत्ती जलाना आपको किसने सिखाया है? क्या मुगलों, ब्रिटिश, ये आपको सिखाया गया? त्यागो, इस सिखाने वाले इस शब्द को त्याग दो। बल्कि अब समय आ चुका है, मोमबत्ती नहीं बल्कि सड़क पर तलवार एवं कि अपनी रक्षा के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण उतरो, सड़क पर उतरो, ना कि प्रोटेस्ट करने के लिए। ये सरकार तुम्हारी ना सुनेंगे। मित्रों, आप लोग इस मोमबत्ती को जलाकर 2 हफ्ते या तो फिर 1 महीने तक आप इनको याद करेंगे, मगर उसके बाद में धीरे धीरे भूल जाएंगे। मगर वापस कब याद आएगी? याद आएगी तब जब देश में फिर ऐसी एक घटना होगी, किसी कार्यकाल में, किसी कार्यस्थल में, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो डॉक्टर, चाहे वो किसी कॉलेज या तो फिर कोई रेस्टोरेंट में हो। आप सोचिए, जब आपकी बच्ची ही इस दुनिया में सेफ नहीं है तो ये दुनिया आज़ाद कैसी है? जब एक आपका बच्चा भी सेफ नहीं है तब इस दुनिया में आप कहाँ इनको पढ़ाने के लिए भेजेंगे? कहाँ आप बाहर में पढ़ाने के लिए भेजेंगे? यदि बाहर में भी उनके साथ ऐसा ही हुआ तो आप क्या करोगे? इसलिए हम कह रहे हैं जागो, अब भी समय है, जागो, नहीं तो सूत जाओगे जब, तब जागने का कोई फायदा नहीं है। अब भी देश आज़ाद नहीं हुआ है, देश मुगलों और ब्रिटिशों से तो आज़ाद हुआ है। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव और साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बलिदान से तो ब्रिटिश से हमें मुक्ति मिल गई है, इस देश को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति मिल गई है। मगर ब्रिटिश एवं कि मुगलों की जो स्वभाव थी, जो रणनीति थी, उनसे अभी भी मुक्त नहीं हुए हैं हम। ये हमारा देश अभी भी मुक्त नहीं हुआ है। ये देश अभी भी उसी पल में जी रहा है जिस पल में ब्रिटिश एवं कि मुगलों की साम्राज्य थी, जिस पल में केवल नारियों एवं कि अन्य जाति के ऊपर अत्याचार किए जाते थे, अन्य को केवल कष्ट दिया जाता था। आज वही इस देश में भी दिखाई दे रहे। देश आज़ाद हो चुके हैं, ये आपको किसने बताया? देश केवल ब्रिटिश मुगलों से आज़ाद हुआ है। अब समय आ गया है मित्रों, बारंबार कह रहा हूँ, मोमबत्ती नहीं तलवार लो, युवा शक्ति जागो, नारी शक्ति जागो। अरे कुछ महीने बाद ही एक नारी की भी नवरात्रि मनाई जाएगी। उस नारी ने भी अपनी स्वतंत्रता के लिए एक असुर का वध किया था। अब जागो, अब झांसी की रानी बनो,
बल्कि झांसी की रानी ने भी सिर नहीं झुकाया था ब्रिटिशों के साम्राज्य में, तो आप लोग क्यों झुकाते हो? इस नर समाज में ऐसे कई आपको अहिरावण मिल जाएंगे, ऐसे कई दुर्योधन मिल जाएंगे जिन्होंने स्त्रियों के अपमान करे थे। अरे स्त्रियों के अपमान में तो महाभारत और रामायण जैसे भी युद्ध, तो आप किस लिए खड़े हो? उनके लिए जो आपको रास्ते पर उतार दिए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, जस्टिस जस्टिस कह के, ये कुछ नहीं होने वाला है। अब समय आगे है, आप अपने नीति आप अपने हाथों से लिखो, बल्कि जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखेंगे तब तक आपको कोई भी जस्टिस आपको एक बार सहायता करेगा, फिर आपको तभी सहायता करेगा जब ऐसे ही हंगामा होगा देश में। मगर जस्टिस की इरादों में ना बैठो, स्वयं की नीति स्वयं लिखना सीखो, स्वयं की रक्षा स्वयं करना सीखो। अरे नारियों की तो अपमान में तो कृष्ण ने भी धरती पर अवतार होकर उन्होंने नारियों की सुरक्षा की थी। अब समय आगे है, युवा शक्ति के साथ साथ महिला शक्ति को भी जागना होगा, और महिला शक्ति के साथ साथ युवा शक्ति को भी जागो। अरे इनमें तो काफी तुम्हारे भाई बहन माता भी होंगे जिनकी ऐसे भी एक समय आ सकती है कि ये दुर्दशा हो सकती है। मगर तुम क्या चाहते हो कि जो तुम्हारी भाई या तो तुम्हारी बहन या तो तुम्हारी माताओं के साथ भी ऐसे हो, ऐसे अपहरण हो? केवल यहाँ पर मैं नारियों की बात नहीं करता हूँ, काफी ऐसे समय है कि जहाँ पर पुरुषों की भी अपहरण कर लिया जाता है, पुरुषों की भी उठाकर उनको मार दिया जाता है, बिना किसी कोई कारण हो या फिर बिना कोई कारण के भी हो। तो ऐसी ये जो देश में जो ऐसी घटनाएं हैं, ये घटनाएं आपको अक्सर ज़्यादातर भारत में ही देखने को मिलते हैं। और ये जो घटनाएं हैं, ये ज़्यादातर तो महिलाओं के साथ भी देखने को मिलते हैं। मगर मैं यहाँ पर महिलाओं की भी बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर संपूर्ण युवा शक्ति की बात करूँगा एवं कि नारी शक्ति को बात करूँगा। अब समय आ गया है, मोमबत्ती मत लो, बारंबार आपसे कह रहा हूँ, अब तलवार उठाओ, बल्कि कलम से कुछ नहीं होगा। कलम से केवल किसी एक व्यक्ति को फांसी ही दे सकती है, मगर तलवार उठाओगे तो एक व्यक्ति के अंदर यदि भय पैदा कर दोगे तो दूसरा व्यक्ति एक नारी को एवं कि एक अन्य किसी जाति के कोई भी नारी को वो आहत करने के लिए 101 बार नारी शक्ति की याद करेगा, जिस नारी शक्ति ने रास्ते पर उतरकर हम जैसे लोगों का वध किया था। अर्थात जो ऐसे दुष्कर्मों में लिप्त होते हैं उनका वध करो, उनको यह सिखाओ कि जो तुम पुरुष हो मगर हम नारी शक्ति हैं। अरे नारी शक्ति ने भी माँ दुर्गा का अवतार लेकर असुर महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। तो आप लोग किस वजह से खड़े हो? किसकी किसकी याद में खड़े हो? कौन आपकी रक्षा करेगा? कोई आपकी रक्षा नहीं करने वाला है। जिस तरह से उस कैंटीन में भी उस नारी की किसी ने भी रक्षा नहीं की थी, उसी प्रकार आप भी यदि किसी संस्था में रहे या तो फिर किसी कार्यकर्ता में काम करते रहे और उसमें भी आपको अचानक ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है, तब भी आपको वहाँ पर रक्षा करने की कोई नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं, अरे अपनी बेटी को यदि कुछ बनाना है तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनको एक तलवार सिखाना भी बनाओ जिससे वो अपनी स्वयं की रक्षा स्वयं कर सके। केवल डॉक्टर बनाने से कुछ नहीं होगा, केवल एक अच्छी टीचर बनाने से कुछ नहीं होगा, केवल एक अच्छे साइंटिस्ट बनाने से कुछ नहीं होगा। उनको उनके आत्मरक्षा के लिए उनको तलवार सिखाना भी चाहिए। तो हे युवा शक्ति, हे नारी शक्ति, जागरो, मोमबत्ती मत लो। अभी समय आ चुका है इस देश को ब्रिटिश एवं की जो मुगलों की साम्राज्य की जो स्वभाव थी उससे उद्धार करने की इस देश की समय आ चुके। नहीं तो आगंत वर्ष में ऐसे काफी, अब तो एक ही नारी का अपहरण क्या है, वो भी मेडिकल में 2 ही नारी का अपहरण क्या है, मगर ऐसे हो सकता है आगंत में ऐसे हजारों नारियों के अपहरण कर लिया जाए, तब क्या करोगे? तब कुछ करने का समय नहीं होगा, बल्कि जब ज्यादा बढ़ जाते हैं अत्याचार तब कुछ नहीं होता है। तब वो ब्रिटिश के साम्राज्य की तरह हो जाएगा। जब ब्रिटिश के साम्राज्य में केवल मात्र तो ब्रिटिश तो बिजनेस करने के लिए आए थे ना हमारे भारत में, और उन्होंने क्या किया? बिजनेस के धंधे में हम सबको प्रताड़ित किया है, हम सबको फंसाया है उनके जाल में। तो समय आ चुका है कि ये छोटी ही रहते ही रास्ते पर तलवार लेके और उन सभी का वध कर दो जो ऐसे दुष्कर्मों में लिप्त होते, जो ऐसे अहिरावण का रूप धर के इस धरती पर अब भी घूमते हैं, उन सभी का वध कर दो। लज्जित मत करो, उन सभी का वध कर दो। मेरे हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुनो, बल्कि समय आ चुका है, मोमबत्ती मत लो, तलवार लो। बार बार इस मोमबत्ती को जलाने से कुछ नहीं होगा, मोमबत्ती हवा आएगी तो बुझ जाएगी, मगर तलवार यदि हाथ में रही तो कभी नहीं बुझेगी, बल्कि उसको ये याद दिलाती रहेगी। नारी शक्ति जागृत हो चुके। एक नारी शक्ति ने एक ऐसी अहिरावण की वध कर दी है जो उसको हमेशा याद रखेगी कि ये नारी के अपमान करने की क्या दोष होता है एवं कि उनको सम्मान ना देने से क्या दोष होता है। और मैं उस नारियों से भी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो नंगे वस्त्र ही रास्ते पर घूमते हैं, अरे तुम नारी हो, अपने वस्त्र को तो संभाल लो, नहीं तो तुम अपने ही
सुरक्षा कैसे करोगे? जो नारी छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, जो नारी अपने बदन की हर एक चीज को दिखाते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि तुम अपने बदन की हर एक चीज दिखाना बंद कर दो, बल्कि तुम्हारे इस बदन की चीज से ही ऐसे अहिरावन उत्पन्न होते हैं जो उत्साहित होकर तुम्हारी ही बद कर देता है। मतलब काले गड्ढे में तुम अपनी ही मौत को लिख रहे हो और कोई नहीं लिख रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपके वस्त्र के ऊपर भी ध्यान दे, जिससे आपके वस्त्र आपके शरीर से ना गिरे और आपके मौत का भी कारण ना बने, बल्कि आप दिखाते हो अपने शरीर का अंग और उत्साहित होकर किसी और की मृत्यु होती है। तो आप क्या चाहते हो? आप इसी तरह आप पैरों में कुचलते जाए? बिल्कुल नहीं। आप जागो, समय आ चुका है। अपने वस्त्र को, अपने आभूषणों को ध्यान पूर्वक रखो। जो आपके मूल्यवान शरीर है उसको ध्यान में दो, उसको सही जगह को ढको। मेरी उन माओं से भी मेरा एक प्रश्न है, जिन माँ ने अपने बच्चों को जन्म तो दिया है मगर उनको पोशाक एवं की वस्त्र अच्छे से पहनाना नहीं सिखाया है। डॉक्टर बनाना तो सिखाया है, उनके मन में तो ये तो भर दिया है ये तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, मगर आप लोग उनको एक अच्छी वस्त्र पहनाना क्यों नहीं सिखाए हैं? जब आपके बच्चे छोटे से ही एक छोटे छोटे वस्त्र पहनते जा रहे हैं, मगर आपको मालूम है ये जो वस्त्र है ये लोगों को उत्साहित करता है, उनको मारने में है, उनको अपहरण करने में। बाद में जब आपकी बच्ची की जब अपहरण हो जाती है, जब आपकी बच्ची की मौत हो जाती है, तब आप क्या करते हो? रोते हो। फिर आप जस्टिस जस्टिस चिल्लाते हो, मेरी बच्ची की न्याय करो, मेरी बच्चे के ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों हुआ है, न्याय करो, उसको सजा दो। अरे आपकी भी दोष है। मेरी बात हो सकती है आपको गलत लग सकती है, कोई बात नहीं है, मुझे इससे कोई भी बुरा नहीं चाहिए, मुझे इससे कोई भी बुरा नहीं लगेगा, मगर आप सोचिए क्या इसमें आपकी दोष नहीं है? आपको भी तो उचित था कि जब आप अपने बच्चे की वस्त्र को सही पहनाइए, आप अपने बच्चों को हर एक अंग को ढकिए। यदि वो बच्चा कुपथ पर चल रहे हैं, उस बच्चे को सुपथ पे लाइए। वो बच्चा यदि कोई गंदा कपड़ा पहन रहा है तो उसको विरोध कर, उस कपड़े को फेंक कर उसको अच्छा कपड़ा दीजिए, उसको समझाइए कि जो तुम ऐसा करोगे तो 9 अगस्त के दिन जिस तरह से एक महिला डॉक्टर की अपहरण हो चुकी है और तुम तो एक साधारण सी हो, तो तुम क्या करोगे? तुम अपनी स्वयं की रक्षा कैसे करोगे? तुम यदि चले गए तो क्या होगा? एक नारी चली गई है मगर अभी भी 100 नारी जीवित है। अरे उस 100 नारी, अब तो जागो, अब तो अपने अंग वस्त्र को सही करो और अपने लक्ष्य के प्राप्त के साथ साथ अपनी सुरक्षा का स्वयं भी ध्यान रखो। अब तलवार लो, सड़क पर उतरो, स्वयं की रक्षा स्वयं करो। विपत्ति जितनी भी कठोर हो, परंतु रक्षा आपको स्वयं ही करनी है। काली अंधकार में दिए भी आपको जलानी है और काली अंधकार में उस अंधकार को भी आपको ही मिटाना है। तो दिया जलाओ तलवार लेकर और अंधकार को दूर करो इस संसार से। साथ ही में युवा शक्ति भी जागो और अपने इन भाइयों बहनों को सहायता करो। आप भी जाग कर, बल्कि केवल यदि समानता नहीं होगी तब तक हम इस काली अंधकार को हम देश से भगा नहीं सकते हैं। जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस के साथ महिला पुलिसों ने भी सहायता करी थी, उसी प्रकार आप अब समय आ चुका है कि इस दुर्योधन एवं की रावण जैसे ऐसे लोगों को एक साथ समूल नष्ट करने का समय आ चुका है। तो जागो। आप जानते हैं मैं इस खुले वातावरण में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? बल्कि इस खुले वातावरण में ना कुछ आवाज नहीं है, केवल पक्षियों की छोटी छोटी किलकिल आवाज है। कितनी शांति से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। मगर आप सोचिए जब आप ऐसे साम्राज्य में रहते हैं जहाँ पर ऐसे दुष्कर्म किया जाता है तो वहां पर कैसे नारियां सुरक्षित रहेंगी? मगर मैं तो यहाँ पर सुरक्षित हूँ, कोई भी गाड़ी नहीं है, कोई भी हलचल नहीं है। तो यदि ऐसी देश में वातावरण बनी रही तो हर एक नारी, हर एक कोने कोने के नारी, हर एक कोने कोने के छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, उनको अपहरण नहीं किया जाएगा। 5 साल के बच्ची को भी अपहरण कर लिया जाता है, सोचो 5 साल के बच्चे को भी मार दिया जाता है। तो ऐसे बच्चे के माता पिता के हृदय में कितना दारुण दुख होता होगा। सोचो एक डॉक्टर की मौत और एक 5 साल की लड़की की मौत जो देश के भविष्य बनकर आई थी, उनकी भी मौत हो जाती है। तो अब जागो, मोमबत्ती फेंको, तलवार हाथ में लो। युवा शक्ति से मैं ही कहना चाहूंगा कि जब मोमबत्ती फेंको, तलवार हाथ में लेकर उतरो सड़क पर, जिससे आपकी न्याय आप स्वयं मांग सको, ना कि किसी जस्टिस जस्टिस कह के समाज को बर्बाद मत करो। राधे राधे। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ चुके होंगे। मैंने इस पूरी वीडियो में मैंने यदि कुछ भी गलत बोली है किसी के बारे में भी तो मुझे माफ करेगा, मगर मुझे जो अच्छा लगा है मैंने वही बताया है। मेरे दिल में जो था मैंने वो आपको खुलकर बताया है। खुले मौसम में, खुले आसमानों में देखो बारिश हो रही है चारों ओर, मुझे जो अच्छा लगा है मैंने आपको वही बताया है।
इससे हो सकता है कि जो काफी लोग भड़केंगे, वही भड़केंगे जो अहिरावण एवं की रावण होते, जो दुर्योधन होते, वही लोग भड़केंगे। मगर जो लोग सच्चा एक पुरुष होता है, जो नारी शक्ति की जो सम्मान करते हैं, वो लोग जिंदगी भर भी नहीं भड़केंगे एवं उल्टा उनकी सहायक बनकर रास्ते पर नहीं, मोमबत्ती लेकर नहीं, बल्कि तलवार लेकर उतरेंगे। उचित है जब आप सभी लोग समझ चुके हैं, तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने लक्ष्य के प्राप्त के साथ साथ आप अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे एवं तलवार चलाना सीखिए, मोमबत्ती जलाना नहीं। समय आ चुका है तलवार लेके रास्ते पर उतरने, ना कि लट्ठी लेके एक कागज पे लिखकर जस्टिस डू नॉट सेव गर्ल, इस तरह से नहीं, बल्कि सेव दिस गर्ल, वो भी किससे? तलवार से। उठाओ तलवार और संघर्ष कर दो ऐसे लोगों का, जो ऐसे नारियों एवं कि ऐसे छोटे छोटे बच्चों को अपहरण करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, बिना स्वार्थ के भी एवं कि स्वार्थ से भी। ठीक है, और ऐसे अपहरणकारियों को मार के मौत के घाट उतार दो। बल्कि एक यदि ऐसे दुर्योधन चला जाएगा ना, तो हजारों दुर्योधन के हृदय में भय जागृत होगा कि जो नहीं, नारी शक्ति एवं की युवा शक्ति जाग चुकी है, अब उनके सामने में हमारी ना चलेगी तो वो देश छोड़ के ऐसे ही चले जाएंगे। जागो, जाकर अपनी स्वयं की रक्षा स्वयं करो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जाते कि और लोगों को भी मालूम हो सके कि ये नारी शक्ति किस तरह से जागृत होना चाहिए, किस तरह से नारी शक्ति को अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, मोमबत्ती से नहीं बल्कि तलवार से सुरक्षा करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देश के हर एक कोने कोने नारियों के साथ शेयर करो, हर एक माँ बहन के साथ शेयर करो, जाते कि उनको मालूम चले कि जो उनका दोष क्या है और उनकी बेटी को कैसे बनाना है। झांसी की रानी बनाओ, माँ दुर्गा की जैसी बनाओ। अरे इस देश में तो नारियों की भी पूजा होती है, यदि नारी ही सुरक्षा नहीं कर पाए अपनी, तो कैसी होगी? तो नारी की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए, तलवार लो और सुरक्षा अपना करो। देश की सेवा के साथ साथ स्वयं की सुरक्षा भी तलवार के साथ करो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल शेयर होने चाहिए। और आपको क्या लगता है इस वीडियो में मैंने कुछ गलत बताई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुझे आपको मैंने जो आपको राय दिया है, प्लीज उस राय को भी जरूर पूरा करिएगा। मोमबत्ती लेके बिल्कुल भी ना उतरे, कभी भी मोमबत्ती लेके ना उतरे, तलवार लेके उतरी। तलवार, आप देख रहे हो तो बांग्लादेश पे किस तरह से नारी के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, किस तरह से वहां पर बलात्कार किया जा रहा है। देश में यदि ऐसा हो गया ना, तो समझ लो 15 अगस्त के पहले ही एक नारी की मौत, वो भी एक नहीं दो नारी की मौत, एक है कोलकाता और एक देवभूमि उत्तराखंड में। अब समझो यदि पूरे भारत वर्ष में हर एक कोने कोने के छोटे छोटे राज्य या बड़े बड़े राज्य में भी ऐसा होने शुरू हो गया, तो सोचो वो दिन दूर नहीं है जब वापस ब्रिटिश एवं कि मुगलों के साम्राज्य में हमें फिर पिछले जाएगा, फिर हमारी मौत होगी, फिर हमें वही कष्ट सहना पड़ेगा। उस कष्ट को सहने से पहले ही हमें जागना होगा, तलवार लेके उस सभी को खत्म करना होगा जो दुर्योधन एवं कि अहिरावण जैसे लोग जीवित होकर नारियों के ऊपर अत्याचार करते, जो असुर की प्रगति है। समाप्त कर दो उन सबको, जल्द से जल्द समाप्त कर दो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। हर एक देश के कोने कोने युवा शक्ति एवं कि नारी शक्ति के पास ये वीडियो जानी चाहिए। राधे राधे।